हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे पढ़ रहे थे चैप्टर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत का प्रभाव। अब देखो, आज पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव क्या होता है इसके बारे में। तो आपकी हेडिंग जो है वो है संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। जिन बच्चों ने अभी इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं वो सबसे पहले इसके पहले के लेक्चर देखें, उसके बाद इसको देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हेडिंग है संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। कि संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव क्या होता है। तो देखो क्या किया कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। पीछे आप पढ़ चुके हैं इस टाइप का कि समांतर प्लेट संधारित्र कैसे बनती है, क्या उपयोगिता होती है इसकी। तो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। क्लियर कि माना दो समांतर प्लेट संधारित्र है, वह माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें दो प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल एक समान होता है। तो माना दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल जो है पृष्ठ पर क्षेत्रफल वो कैपिटल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। दोनों पे क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के चार्ज होते हैं, कि प्रकृति क्या होती है, अलग होती है। तो मान तथा प्लेटों पर क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू कूलाम आवेश है, प्लस क्यू व माइनस क्यू कूलाम आवेश है। एक पर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। तब इन आवेशों के कारण इनके बीच क्या उत्पन्न होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। उसका मान क्या होता है, ई बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तब प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आपको बता चुके हैं क्या होता है, क्यू अपॉन या छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि छोटा सिग्मा का मान होता है क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। वायु या निर्वात है तो इसको हम ई नॉट से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर या कूलाम न्यूटन प्रति कूलाम। दिशा क्या होगी, धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर। अब क्या करेंगे, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V नॉट हो तब विभवांतर V बराबर आपको पता है क्या होता है, E इंटू डी, तो E नॉट इंटू डी। V नॉट इक्वल हो जाएगा, E नॉट का मान रखेंगे, दे रहा है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और ये D है तो ये हो गया D। इतने क्या हो गया, वोल्ट। अतः निकालेंगे वायु संधारित्र की धारिता। वायु संधारित्र का मतलब जब प्लेटों के बीच कैसा है, वायु माध्यम है। अतः वायु या निर्वात या वायु संधारित्र की धारिता धारिता सी नॉट बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए मतलब क्यू अपॉन वी
क्यू अपॉन वी नॉट। वैल्यू रखेंगे क्यू की जगह तो क्यू रहेगा, वी नॉट की वैल्यू रखेंगे तो आपको दे रहा है क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट दे रहा है। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट है, तो सी नॉट इक्वल क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये हो गया। और मात्रक इसका क्या होगा, फैराड। पता है आपको कि धारिता का मात्रक फैराड। इसकी बात कह रहा है यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो जिसका परावैद्युतांक के हो, तब क्या करेंगे। यदि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात न होकर क्या हो, कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो, न होकर परावैद्युत पदार्थ रखा हो, पदार्थ भरा हो जिसका परावैद्युतांक के है, जिसका परावैद्युतांक के है, तब निकालेंगे प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर होगा क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, इतने वोल्ट प्रति मीटर अथवा न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर अथवा न्यूटन प्रति कूलाम। अब यदि इनके प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो, वी हो, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो, कैपिटल वी हो, तब V बराबर आपने पढ़ा है E इंटू डी के, तो V बराबर क्या होगा, E इंटू डी। तो V इक्वल लिखेंगे, E की वैल्यू लेंगे आएगा Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट और D की जगह D। अतः संधारित्र की धारिता निकालेंगे, अतः संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है, Q अपॉन V के, Q अपॉन V रखेंगे, वैल्यू इसकी रखेंगे तो C इक्वल Q अपॉन V की वैल्यू है क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, Q से Q कैंसिल, Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा तो C बराबर आएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये बन गया किसका, जब परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच रखा हो तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मात्रक धारिता का आप सभी को पता है क्या होता है, फैराड, तो इसका मात्रक क्या होगा, फैराड, अथवा बता चुके हैं क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट कैसे आता है, C बराबर होता है Q अपॉन V, Q का मात्रक कूलाम, V का वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आप ये देख रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते थे क्या, C बराबर लिख सकते थे यहाँ पे K, इसको अलग कर दीजिए ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, क्लियर। तो C बराबर क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या थी, वायु संधारित्र की धारिता C नॉट, तो ये हो जाएगा C नॉट, इसके बराबर हो गया, आ गया। अर्थात परावैद्युत पदार्थ रखने पर पहले जितनी धारिता थी उतनी धारिता की अब धारिता कितनी हो गई, K गुना हो गई। तो परावैद्युत पदार्थ रख देने पर संधारित्र की धारिता जो होती है वो K गुना बढ़ जाती है। नीचे लिखेंगे, लिख लीजिए नोट में कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच
लिख लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर संधारित्र की धारिता के गुना बढ़ जाती है। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो ये नोट कर लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। नोट कीजिए जल्दी। तो देखिए बच्चों, अब दे रहा है, कह रहा है अगली हेडिंग आपकी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ये समांतर प्लेट एक संधारित्र है, इसके बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा है। आंशिक रूप से मतलब कि इसका पूरा भाग नहीं भरा गया है, कुछ भाग भरा गया है और कुछ भाग खाली रखा गया है। कुछ भाग में परावैद्युत पदार्थ है और कुछ बाकी भाग क्या है, शेष में वायु है रखी है। तब आपको बताना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो देखो सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। सेम ऐसे ही लिखना है, पहले एक बार ध्यान समझ लो, फिर हम जब लिखेंगे तो आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। क्या होगा कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, जब प्लेटों के बीच या माना प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया। इसका मोटाई कितनी है, स्मॉल टी है। तो स्मॉल टी मोटाई का जब परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो इसके बीच जो वायु का स्थान होगा, पूरा भाग कितना था, इनके बीच की प्लेटों के बीच की दूरी थी डी, डी में से टी भाग आपने भर दिया किससे, परावैद्युत पदार्थ से, तो शेष भाग कितना बचा, डी माइनस टी। इतने में क्या होगी, वायु होगी। क्लियर? तो वायु वाला स्थान कितना होगा, डी माइनस टी। तो सबसे पहले तो इतना आप लिख लेंगे, लिखेंगे माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा प्लेटों के बीच की जो दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी मीटर है, स्मॉल डी है। यदि प्लेटों के बीच क्या किया जाए, स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दें, परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए जिसका जो परावैद्युतांक है, जिसका परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल के है, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। तब प्लेटों के बीच वायु का स्थान क्या बचेगा, डी माइनस टी बचेगा। तब प्लेटों के बीच वायु का स्थान डी माइनस टी होगा। क्लियर? अब देखो वायु संधारित्र की धारिता आपको पता है कि क्या होती है, वायु प्लेटों के बीच वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ई बराबर आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इतने वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद क्या कह रहा है कि परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न, निकालेंगे क्या, परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र, ये ई नॉट है, ये ई हो गया। अब ई का जो भाग होगा वो आपको पता है क्या होगा, वो होगा क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं, इतने वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। अब इतना भाग ये क्या हो गया, ये वाली कितने में उत्पन्न होगी, ये कहाँ पे है, वायु में, और वायु का स्थान कितना है, टी। और ये कहाँ पे उत्पन्न होगी, जो वायु जो बचा से परावैद्युत पदार्थ, ये वायु में, और वायु का भाग कितना है, डी माइनस टी। ये कहाँ पे है, परावैद्युत पदार्थ के भीतर, और परावैद्युत पदार्थ का भाग कितना है, टी। क्लियर। तो आप निकालेंगे अतः प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभव, अतः प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभव, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभव की बात करें कि वैद्युत विभव कितना होगा, तो वैद्युत विभव आपने पढ़ा है कि वी बराबर होता है ई इंटू डी के। ई इंटू डी के होता है, तो ई नॉट क्या है, वायु में, और वायु का भाग कितना है, डी माइनस टी, प्लस परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न कितनी है, ई, और ई कितनी है, परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और परावैद्युत पदार्थ का भाग कितना है, टी। तो ये कितनी हो जाएगी, ई इंटू टी। बात समझ में आ रही ना। वायु का भाग जो होगा, ये पूरा था डी, डी में टी हट गया, तो ये क्या बचेगा, डी माइनस टी। और ये क्या पे था, ये केवल था परावैद्युत पदार्थ के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और परावैद्युत पदार्थ कितने भाग में है, टी मोटाई में, तो इसलिए टी का गुणा किया। अब इसके बाद निकालेंगे यहां से V इक्वल ई नॉट का मान रखो, तो ई नॉट का मान दे रहा है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। इंटू में मल्टीप्लाई में है क्या, डी माइनस टी, गुणा में प्लस का साइन लगा है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर कह रहा है ई का मान क्या है, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। इंटू में क्या है, टी, तो इंटू में रख दिया टी। यहां तक बात समझ में आई। फिर क्या करेंगे, V इक्वल, देखो बच्चों इसमें भी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है, तो इससे हम कॉमन ले सकते हैं Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं। Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट जब आप लोग इससे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, तो इसमें बचेगा डी माइनस टी, ये तो पूरा बाहर हो गया, जब ये पूरा हट गया तो केवल और केवल कितना बचेगा, डी माइनस टी बचेगा। प्लस का साइन है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, क्यू हट गया, क्या बचा ऊपर, टी बचा, नीचे से ए एप्सिलॉन नॉट हट गया, क्या बचा, के बचा, तो ये आ गया के, तो आ गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर। ये क्या आ गया, वैद्युत विभव। आपको चाहिए क्या, वैद्युत धारिता। निकालेंगे वैद्युत धारिता, अतः धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V के। अब Q की जगह तो Q का मान रखा रहने देंगे Q ही, बस V की जगह क्या करेंगे, V की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा C इक्वल Q अपॉन V की वैल्यू रखेंगे। V का मान जब रखेंगे तो V की जगह पे कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या दे रहा है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या होगा, इसमें Q से Q कैंसिल, तो C बराबर आएगा, ये ऊपर जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये C की वैल्यू आ गई, C का मान हो गया। क्लियर। इतने फैराड आएगी धारिता। ये किसकी है, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब धारिता कितनी होगी, इतने फैराड होगी। अब देखो इसमें, इसी में यदि हम क्या करें कि इसमें क्या करें, पूरे भाग में रख दें, पूरे भाग में। क्लियर। यदि क्या करें, इसमें विशेष में लिख सकते हो या नोट में, यदि परावैद्युत पदार्थ क्या हो, प्लेटों के बीच संपूर्ण विस्तान पे रखा हो, यदि परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच
संपूर्ण स्थान पे रखा हो, संपूर्ण स्थान मतलब t बराबर कितने के, d में रखा हो, तब मतलब ये t मोटाई तक ना होकर इसकी मोटाई पूरे में रखी हो, तो पूरे में जब रखा होगा तो t बढ़ के कितने के हो गया, d के बराबर। तब यहाँ पे निकालेंगे, तब c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस t बराबर भी कितना रखेंगे, d प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे, d अपॉन के, d से d कैंसिल, c बराबर आएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d अपॉन के ऊपर जाएगा तो c बराबर k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। और पूरे पदार्थ के भीतर जब परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो आप निकाल चुके हैं कि संधारित्र की धारिता कितनी होती है, इतने फैराड होती है। इसके भी जस्ट आपने पहले पढ़ा। क्लियर? तो होगा क्या, फिर से एक बार देख लीजिए कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल है तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई तक परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। तो प्लेटों के बीच जो होगा टी मोटाई तक परावैद्युत पदार्थ हो गया। पूरी दूरी कितनी थी, डी थी जिसमें वायु थी, तो टी कम हो गई तो अब बीच की दूरी कितनी बची, डी माइनस टी। तो वायु का स्थान कितना बचेगा, डी माइनस टी बचेगा। तब वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ा है क्यू, ई बराबर ई नॉट बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और परावैद्युत पदार्थ के भीतर ये पड़ा है v बराबर होता है ई इंटू डी। तो जब वायु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे तो वायु वाले भाग की दूरी, परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे तो परावैद्युत पदार्थ वाली दूरी। ये तो आ गया v का मान, ई नॉट और e का मान रख दिया यहाँ पे, जो कॉमन मिला कॉमन ले लिया। c निकालेंगे तो c बराबर होता है क्या, q अपॉन v। v की जगह क्या करेंगे, v की वैल्यू रख देंगे और इस प्रकार सॉल्व कर देंगे। जिसको बच्चों अभी फिर से अभी कम समझ में आया हो तो वीडियो को रिवर्स करें और फिर से देखें इसको। सबसे पहले तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। देखो पहली विशेष स्थिति पढ़ी आपने कि जब क्या किया जाए, परावैद्युत पदार्थ के भीतर, पूरे परावैद्युत पदार्थ में दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटें थी इस प्रकार, इनके बीच में पूरे स्थान पे क्या किया जाए, परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, अर्थात डी बराबर क्या हो, टी बराबर क्या हो, डी के। क्लियर? तो पहली विशेष स्थिति आपने पढ़ ली थी। सेकेंड विशेष स्थिति में कह रहा है कि यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में क्या हो, वायु हो। यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में वायु हो तब क्या करेंगे, यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में वायु हो। अब ये प्लेटें, इनके पूरे स्थान में वायु है, मतलब टी का कोई काम ही नहीं है। टी बराबर क्या हो जाएगा, 0, अर्थात टी इक्वल क्या हो गया, 0 के। यहाँ पे टी बराबर 0 रखेंगे तब पूरे में वायु है, तब निकालेंगे, तब वायु संधारित्र की धारिता, तब वायु संधारित्र की जब धारिता निकालेंगे तो वायु संधारित्र की धारिता आती है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी की जगह पे क्या रखेंगे, 0 प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 अपॉन के। तो C इक्वल हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D, 0 में जब किसी का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 के। तो C बराबर आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। वायु संधारित्र की धारिता को C नॉट से या C0 से प्रदर्शित करते हैं, इतने फैराड। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे, बस हमने इस डेरिवेशन से भी निकाल दिया विशेष स्थितियों की सहायता से। इसके बाद थर्ड नंबर देखिए। थर्ड में कह रहा है कि इसके बीच जो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ था, फिगर आपका पुराना ही रहेगा पीछे वाला, क्या क्या रखा हो, इसके बीच जो परावैद्युत पदार्थ रखा हो वो किसी धातु का हो, मतलब टी मोटाई के धातु के का परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तब क्या करेंगे, यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी रखी हो, क्या लिखेंगे, यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी रखी हो,
जब टी मोटाई की धातु की पट्टी रखी होगी तो धातु का परावैद्युतांक जो होता है, धातु का परावैद्युतांक, प्रत्येक धातु के लिए जो परावैद्युतांक के बराबर क्या होता है, इन्फिनाइट के। अब यहाँ पे के का मान रखेंगे किसमें, यहाँ पे तो सॉल्व करेंगे तब धारिता C बराबर यहाँ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये d माइनस टी रहेगा, ये d माइनस टी रहेगा, यहाँ भी t रहेगा, k की जगह क्या लिख देंगे, इन्फिनाइट। तो हो जाएगा d माइनस टी प्लस टी अपॉन इन्फिनाइट। C बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी, और जब इन्फिनाइट से किसी में भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, जीरो। क्लियर। तो ये हो गया जीरो, तो C बराबर हो गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी, इतने फैराड। क्लियर। इसको नोट करो वीडियो को रोक के, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसको रब किए दे रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास टफ नहीं क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब क्या करते हैं, लेते हैं प्रश्न। प्रश्न देखो, कह रहा है यदि दोनों प्लेटों के बीच, प्रश्न है पहला, यदि दोनों प्लेटों के बीच क्या हो, K1 K2 K3, यदि दोनों प्लेटों के बीच K1 K2 K3 डॉट 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 परावैद्युतांक की पट्टियाँ रखी हों, जिनकी मोटाइयाँ क्रमशः क्या हों, जिनकी मोटाइयाँ क्रमशः T1 T2 T3 डॉट डॉट हों। तो पूछ रहा है संधारित्र की धारिता कितनी होगी, तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये बताना है संधारित्र की धारिता। हम लोग इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं क्या होगा। सॉल्यूशन जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो V बराबर जो आएगा, विभवांतर, V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। E क्या होगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस, क्या करेंगे, इनके बीच जो T था अभी, जैसे क्या था, ये संधारित्र था, इसके बीच ये प्लेटें रखी हुई हैं, तो इनकी मोटाइयाँ आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, और टोटल बीच की दूरी में से क्या होगी, घट जाएगी। तो टोटल दूरी कितनी होगी, D, इनकी मोटाइयों को घटाएंगे, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3, यही तो होता है। और प्लस में आपने पढ़ा था क्या, इसी में प्लस में इसी में आपने पढ़ा था कि T अपॉन K, तो अब क्या हो जाएगा, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इतने वोल्ट, ये क्या आ गया आपका, विभवांतर आ गया। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं विभवांतर की, ये तो आपका इसका हो गया विभवांतर। अब बात करते हैं संधारित्र की धारिता की। तो जब बात करेंगे किसकी, संधारित्र की धारिता, C बराबर पड़ा है Q अपॉन V के, तो निकालेंगे C बराबर Q अपॉन V। V बराबर C बराबर Q अपॉन
इसका मान रखेंगे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। Q से Q कैंसिल, C बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर। अब कह रहा था आपसे अनेक पट्टियाँ रखी हो, तो इसके बाद कह रहा है यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ की पट्टियाँ हो। यहाँ तक तो ये आ गया आपका इतने फैराड। क्लियर। अब यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में क्या हो, संपूर्ण स्थान में परावैद्युत पदार्थ की पट्टियाँ रखी हों, परावैद्युत पदार्थ की पट्टियाँ हों, पट्टियाँ रखी हों, तब ये D बराबर जो होगा वो बराबर होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्योंकि इसने पूरे स्थान को क्या किया, ये पट्टियों ने भर लिया है, मतलब D स्थान को इन्होंने भर के रखा है। तो इन सबका योग किसके बराबर होगा, D के। तो जब यहाँ पे D रखेंगे तो ये D से D क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो C बराबर क्या आ जाएगा, तब C बराबर आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये लिख लेंगे, ये तो पूरा जीरो हो गया, तो इसको लिखेंगे T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इतने फैराड आ गई संधारित्र की धारिता। ये कब आएगी, जब संपूर्ण स्थान में, पूरी संपूर्ण स्थान को प्लेटों ने ढक रखा हो, और अन्यथा आप इसी से सॉल्व कर लेंगे, इसी से आ जाएगा। क्लियर। तो इसको नोट कीजिए और इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल देखो। नेक्स्ट प्रश्न दे रहा है आपको, कह रहा है एक संधारित्र की दो धातु की प्लेटों से बनी है। एक संधारित्र जो दो धातुओं की प्लेटों से बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, जिनके बीच की दूरी D है। कह रहा है एक धातु की पट्टी जिसकी मोटाई क्या है, D/2 है, प्लेटों के बीच रख दिया जाए तो दोनों स्थितियों में धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो D/2 दूरी पर आपको T दे रहा है, इस बार मोटाई जो दे रहा है वो दे रहा है D/2, और धातु की पट्टी दिया गया है। तो विशेष स्थिति में धातु की पट्टी की धारिता, देखो धारिताओं का अनुपात पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है धारिताओं का अनुपात दोनों स्थितियों में। तो मतलब इसका ये है कि आपको वायु वाली का ऊपर लिखना है और नीचे ये वाली लिखना है, जो कहाँ पे है, परावैद्युत पदार्थ के पट्टी रखने के कारण है। वायु की आपको पता है क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। और इसका भी बताया कि जब धातु की पट्टी रखी गई हो तो विशेष स्थितियों में आपको बताया गया है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी होता है, धातु की पट्टी रखी गई हो। क्योंकि यहाँ पे टी अपॉन के था और के का मान धातु के लिए इन्फिनाइट होता है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब इसको देखेंगे तो ये ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कट रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, ये डी नहीं कटेगा, ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कटेगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा डी माइनस टी, क्योंकि बीच वालों की गुणा होता है किनारे किनारे वालों का, और नीचे आ जाएगा डी। तो डी माइनस टी की वैल्यू रखेंगे बच्चों तो दे रहा है D/2, नीचे डी, 2 एकम 2 और 2 में 1 जाएगा, ऊपर लेंगे 2 LCM, 2 का इसमें गुणा करेंगे 2D, ये माइनस है D और नीचे पहले से D है, तो 2D में 1 D जाएगा तो क्या बचेगा, D अपॉन नीचे दे रहा है 2D, C0 अपॉन C के, D से D कैंसिल हो जाएगा, तो C0 अपॉन C जो आया वो किसके बराबर आया, 1/2 के। तो इनका अनुपात होगा C0 अनुपात C बराबर 1/2। ये इसका क्या है, धारिताओं का
अनुपात है। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। या आप लिख सकते थे क्या कि इससे C/C0 जो होगा, C/C0 वो बराबर कितने के हो जाएगा, 2/1 के, या C बराबर 2C0 के। क्लियर। परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता हमेशा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो पहले थी कितनी C0, अब कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। क्लियर, नोट कर लो बच्चों।